हेलो स्टूडेंट्स, एक और करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पहले आपको प्रोनाउन के बारे में कुछ बता चुका हूँ और उस प्रोनाउन का पार्ट काफ़ी कुछ रह गया था। तो उस प्रोनाउन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए देखते हैं इस वीडियो क्लास में। और बता चुका था आपको प्रोनाउन दैट इज इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन को रिप्लेस कर देता है, ब्रेक कर सकते हैं इसको। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था प्रोनाउन वाली क्लास में, तो उसमें क्या आया था, उसमें हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया था जिसमें आपके नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव थे। आपको रिकॉल करा देता हूँ एक बार, जिसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे थे। ओके, ही का इस्तेमाल और शी का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए करते हैं पर्सन के लिए, और अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो ही का इस्तेमाल करते हैं और फेमिनिन जेंडर है तो शी का इस्तेमाल करते हैं। और आई का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, इसी वजह से इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ होता है, और वी का हो जाता है आर सेल्फ। ओके, और यू का बोथ में इस्तेमाल करते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्फ। उसमें मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेगा, ये रूल बता रहे थे उसमें। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ इज अरुण सिंह। ध्यान दीजिए सेंटेंस में, इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट स्टार्ट और बिगिन अ सेंटेंस। तो यहाँ पर या तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, आई एम अरुण सिंह, या फिर माई नेम इज, ये कर सकते हो, माई नेम इज अरुण सिंह। लेकिन इंडिपेंडेंट आप इसका इस्तेमाल रिफ्लेक्सिव का एज ए सब्जेक्ट नहीं करोगे। इम्फेटिकली तो चल सकता है कि आई लगा के आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद किया इस काम को, इस तरह से ही हिमसेल्फ वॉच अ डॉक्टर, इस तरह रिलेट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस में ये है कि अगर ध्यान दीजिए इधर, सीक्वेंस में दो कंडीशन आती हैं। एक पहली कंडीशन तो ये है कि अगर जितने भी आपके पर्सन दिए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर ये सभी आ जाते हैं सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, तो फिर इनमें वरीयता क्रम क्या होगा, किसको आगे किसको पीछे रखेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन या रूल है कि सभी अगर सिंगुलर हो जाए। ओके, सिंगुलर का मतलब है फर्स्ट पर्सन में आई था क्योंकि माई सेल्फ किया था, इसके बाद यू था जो कि योर सेल्फ हो जाता है, इसी वजह से सिंगुलर कहा जा रहा है, और फिर आपका ही या फिर शी, जैसा भी जेंडर होगा, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन और ये आपका हो गया थर्ड पर्सन। ओके, अगर ये सभी आ जाते हैं सेंटेंस में तो इनका वरीयता क्रम क्या होगा। तो पहली कंडीशन आती है कि अगर पॉजिटिव अप्रोच हो, कुछ अच्छा हो रहा हो, कोई काम कंप्लीट हो रहा हो, पॉजिटिव अप्रोच अगर है सेंटेंस की, कुछ भी निगेटिव नहीं चल रहा है, तो इनका क्रम होता है 2 3 1, 2 3 1 या 231। लेकिन अगर इनको हम सेंटेंस में यूज करें तो ध्यान दोगे, एंड से जोड़ेंगे तो बन जाते हैं ये प्लूरल, यू कॉमा ही एंड आई। हैव प्लूरल वर्ब आएगी हमेशा हैव, और कंप्लीटेड, और यहां पर क्या कर दोगे और आगे लिख देते हैं टास्क। काम कंप्लीट कर लिया है, पॉजिटिव अप्रोच है, ये 2 3 1 हो गया, यानी 231 प्लूरल वर्ब आई है। और इसमें अब यहाँ पर पजेसिव क्या लगाओगे, पजेसिव एडजेक्टिव क्या आना चाहिए। तो इसके लिए एक रूल आता है कि यहाँ जो भी पर्सन इस्तेमाल हुए हों, क्योंकि अगर योरसेल्फ लगाओगे तो यू को रिलेट करेगा, ही और आई छूट जाएगा। अगर हिमसेल्फ लगाते हैं तो ही को रिलेट करेगा, यू और आई छूट जाएगा। और अगर माई सेल्फ लगाते हैं तो आई को रिलेट करेगा, यू और ही छूट जाएगा। इसके लिए रूल ये है कि हम हायर वाले प्रोनाउन में जाएंगे। हायर वाला इन द सेंस कि जो हायर मतलब फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन है आपका आई, और इसका प्लूरल वाला लगाएंगे तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है आर, यहाँ पे हो जाएगा आर टास्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर 231 है क्योंकि काम हो रहा है यहाँ पर और पॉजिटिव अप्रोच में चल रही चीजें। तो यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड और आर टास्क। वर्ब हमेशा प्लूरल आनी है, इस चीज को ध्यान रखोगे। 2 3 1 का ध्यान रखोगे। दूसरा यहाँ पर
ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वी तो कहीं नहीं है, तो आर कैसे आ गया? तो मैंने बताया आपको कि हमेशा हायर वाले प्रोनाउन में जाओगे। हायर वाला है फर्स्ट पर्सन, और इसका माई लगाना नहीं, क्योंकि और भी लोग यहाँ पे पीछे हैं लाइन में। तो क्या करना है इसका हम प्लूरल वाला लगाएंगे, और प्लूरल होता है फर्स्ट पर्सन का वी, और वी का कर देंगे आर टास्क। सपोज करें अगर इसमें आपका यू ना हो, अगर सपोज करो इसमें अगर 2 ना हो, तो क्या होगा? क्रम इनका 3-1 होगा, 1-3 नहीं होगा। क्रम वही होना चाहिए। अगर 3 नहीं आ रहा तो क्या होना चाहिए? 2-1 हो जाएगा। या फिर अगर 1 नहीं आ रहा, मिस हो रहा सेंटेंस के सब्जेक्ट में, तो 2-3 होना चाहिए। क्रम यही चलेगा। अगर कोई भी पर्सन या कोई प्रोनाउन आपका मिसिंग है तो मिस हो जाने दीजिए, आपको उसको उसी क्रम में रखना है। अब इसमें ध्यान दो, अगर इसमें सपोज करो एक को हम मिस कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? इसको हम मिस करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यू एंड ही। सेंटेंस देखें इसको, यू एंड ही। वर्ब तो ऑक्सिलरी तो प्लूरल आएगी ही आपकी। इसके बाद क्या है? यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो हायर कौन हुआ? हायर हुआ सेकंड पर्सन। अब यहाँ पर क्या कर दोगे? यहाँ पर योर हो जाएगा, आर नहीं चलेगा। हायर वाले का हम प्लूरल वाला लगाएंगे, और यू क्या होता है? प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, क्योंकि योरसेल्फ लिखते हैं, योरसेल्फ भी लिखते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपका राइट हो जाएगा। प्लूरल वर्ब सेकंड देख लेना। सपोज करते हैं इसमें कर देते हैं यू एंड आई। अगर यू एंड आई करते हैं तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। अब क्या करोगे? अब यहाँ पर अगेन जो ब्लैंक अगर लिया है, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? अगेन आर हो जाएगा, क्योंकि हायर कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन वाले का क्या लगाते हैं? प्लूरल वाला, तो आर राइट हो जाएगा। अब इसी में अगर यू को हटा दें और कर देते हैं ही एंड आई, तो ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। अगेन हायर कौन है? फर्स्ट पर्सन, आई हायर है, तो इसका प्लूरल वाला क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखोगे। तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई? सभी सिमिलर है और पॉजिटिव अप्रोच है। चेंज करते हैं इसको। अगला है इसमें, अगर ये निगेटिव अप्रोच हो जाए, और निगेटिव अप्रोच का मतलब है, निगेटिव अप्रोच किस तरह से मानोगे आप इसको? जब कोई लॉस हो रहा है, या फिर कोई क्राइम हो रहा है, गिल्टी फीलिंग है, ब्लंडर है, या फिर एक्यूज्ड हैं, अपराधी हैं, ओके, एक्यूज्ड हैं, या फिर इसमें कर सकते हैं मिस्टेक हो रही है। और ध्यान रखना, ब्लंडर के साथ मिस्टेक का इस्तेमाल नहीं करते हो। ब्लंडर में इटसेल्फ मिस्टेक की मीनिंग छिपी रहती है। तो इस तरह से अगर निगेटिव अप्रोच आ रही है, लॉस है, क्राइम है, गिल्टी है, ब्लंडर है, एक्यूज्ड है, मिस्टेक है, तो फिर इनका क्रम होगा 1 2 3। इस चीज को ध्यान देना। अब करते हैं सेंटेंस आई यू, और यहाँ पर जेंडर चेंज कर देते हैं थर्ड पर्सन का, दैट इज शी, और यहाँ पर आर गिल्टी। एक सेंटेंस बनाया कि मैं, तुम और वह लड़की गिल्टी हैं, दैट इज। यहाँ पर ध्यान दो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, 1 2 3 लगा हुआ है, 123 लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब आएगी। इस तरह से बनेगा सेंटेंस। अगला सेंटेंस में देखते हैं निगेटिव अप्रोच वाला, जिसमें पॉजिटिव भी आता है। रूल वही चलेंगे आपके। इसमें अगला देखें, आई यू एंड ही हैव फिनिश्ड, और यहां पर ब्लैंक है और कर दिया है ब्रंच। ब्रंच बता चुका हूं आपको, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में हम लोग ब्रंच लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 2 3 हुआ। अब यहाँ पर क्या है? फिनिश्ड, ये तो ठीक कर लोगे, आर कर लोगे, लेकिन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये क्रम गलत है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 2 3 लिखा हुआ है। आप क्रम को हमेशा चेक करना, पॉजिटिव अप्रोच देख के। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू ही एंड आई, ये होगा। 1 2 3 नहीं होगा, 2 3 1 हो जाएगा। तो ये हो गया। और हायर वाला कौन है? ये हायर है, तो आपने आर लगा दिया है। ये हायर है, आर लगा दिया है। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और निगेटिव अप्रोच में ले जाते हैं। निगेटिव अप्रोच में देखिए कैसे है। यू ही एंड आई हैव, और मिस्टेक को क्या करते हो, या क्राइम को क्या करते हैं? कमिटेड करते हैं, कमिटेड, कमिट किया है, या फिर कह सकते हैं इसमें
और दिस क्राइम, इस क्राइम को किया है, क्राइम आ गया है, क्राइम को कमिट करोगे, सुसाइड को कमिट करते हैं, ब्लंडर या मिस्टेक को कमिट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 3 1 है, जबकि क्राइम हो रहा है तो होना क्या चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, आई, यू एंड ही, ये आएगा सेकेंड। 1 2 3 चलेगा, ये 2 3 1 नहीं चलेगा ड्यू टू निगेटिव अप्रोच। ओके, अगली कंडीशन चेंज होती है अगर ये सभी क्या हो जाएं, ये सभी हो जाएं प्लूरल। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। अगली कंडीशन है ये सभी अगर हो जाएं प्लूरल, और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन क्या था, वी था, यू आपका बोथ में चलता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच होगी तो क्या कर दोगे, पॉजिटिव अप्रोच में आपको जस्ट 1 2 3 चलोगे, और जब निगेटिव अप्रोच होगी तो यहाँ पर 2 3 1 चलेगा, 2 3 1। बाकी रूल सेम रहेंगे, बस ये ध्यान रखना आप अगर चारों को याद रखोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए करना क्या है आपको अगर सिंगुलर सभी दिए हैं, पॉजिटिव अप्रोच है, तो फिर 2 3 1 ही याद रखना है, बस वो रिटेन कर लीजिए आप। बाकी चीज़ों को आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज करते रहते हैं, पलट सकते हैं उनको। अगर सभी याद रखने की कोशिश करो तो कंफ्यूजन बना रहेगा। तो सिंगुलर में यानी आई, यू और ही या शी के साथ पॉजिटिव अप्रोच है तो 2 3 1 बस याद रखना, बाकी आप चीजें इसमें चेंज कर दोगे। अब इसमें देखते हैं सेंटेंस का ऑर्डर और प्लूरल में कैसे बनाएंगे। ये तो 1 2 3 है, वी, यू एंड दे हैव डन वर्क। अब यहां पर ध्यान दो, वी, यू और दे 1 2 3 हो गया, ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ पर पजेसिव क्या लगाओगे, पजेसिव का मतलब क्या होगा, हायर वाले में जाएंगे, और हायर वाला कौन है, वी है, तो इसी का पजेसिव आ जाएगा आर, और आर तीनों को रिलेट कर देगा। और यही आपका अगर निगेटिव अप्रोच हो जाती है, कोई भी लॉस है, क्राइम है, गिल्टी है, ब्लंडर है, क्यूट है, मिस्टेक है, तो फिर क्या चलेगा, फिर 2 3 1 चला देना, और उसमें बाकी रूल सेम होंगे, प्लूरल वर्ब आएगी, और पजेसिव भी हायर वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ओके, ये तो हो गया आपका। इसके बाद रिफ्लेक्सिव बता चुका था आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे आता है, तो जहां पर भी रिजाइन या सरेंडर और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करोगे, जहां पर रिजाइन है, प्राइड है, या फिर सरेंडर है, इनके साथ हम he resigned himself to the situation। जब भी सिचुएशन थी उसने अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाल दिया, जैसा भी होगा देखेंगे उसको। तो ही रिजाइंड या ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ, ये भी लगा सकते हो, रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना या फिर सरेंडर कर देना, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो इनके साथ जो मैंने बताई थी, अवेल, एक्ट, अप्लाई, एवेंज, रिवेंज, या फिर एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, इनके साथ भी आप क्या करते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देते हैं। फिर इसके बाद अगला रूल देखें, इसमें नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया, कहां से वर्ड आया है, डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, यहां से चेंज करोगे डिस्ट्रीब्यूट वर्ब हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे तो हो जाता है नाउन में। TION का मतलब हो गया नाउन में कन्वर्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव IV लगा रहता है तो एडजेक्टिव रहता है, जो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन या सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूट या वितरण को शो करता है। अब यहाँ पर आते हैं, कितने के लिए किसका किसका इस्तेमाल करोगे, आइदर नेगेटिव बना दो, नाइदर, फिर क्या है ईच, फिर है एवरी, ईच और एवरी, नेक्स्ट आता है आपका एनी, और फिर आता है नन। आइदर का इस्तेमाल ओनली फॉर टू, केवल दो के लिए इस्तेमाल करोगे, ठीक है। नाइदर का इस्तेमाल ओनली फॉर टू, तो है क्या
ये निगेटिव है। ईच का इस्तेमाल कितने के लिए? टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल। फिर एवरी का इस्तेमाल, एवरी का इस्तेमाल ऑलवेज मोर देन टू के लिए। एनी का इस्तेमाल मोर देन टू के लिए। और अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे। और नन का इस्तेमाल क्या होगा? मोर देन, और ये निगेटिव है, ये मोर देन टू के लिए। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम लोग कंपेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। आइदर एंड नाइदर, डिफरेंस क्या है? केवल निगेटिव का है, और इसका मतलब होता है या तो। दो चीजों की चॉइस रहती है, इसीलिए यहाँ पर ओनली फॉर टू लिखा हुआ है। जैसे आइदर आर हो जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, नाइदर नॉर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंजंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। और ये आपका कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और किसी अगर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है तो वहां पर ये प्रोनाउन की तरह काम करता है। पहले तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं आइदर और ईच को। आइदर और ईच को कंपेयर कर लेते हैं। दो के लिए इस्तेमाल होता है दोनों का। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, जितने भी हैं ये, इनका आप मोस्टली सिंगुलर इस्तेमाल करते हो। नन वाले केस में डिफरेंस हो जाता है, सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर पजेसिव आएगा, ये ध्यान रखना इस चीज को। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, और वर्ब हमेशा इज और इज वाइज। ठीक है, अब यहां पर कर दो ईच ऑफ दीज टू बॉयज, और इज आना है हमेशा, और वाइज। बोथ द सेंटेंस आर राइट। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, दो लड़के हैं, और उनमें से उसमें से क्या है? आइदर। इसका मतलब है इसमें अगर दो बच्चे हैं, सपोज करो अमित एंड रोहित, तो पहले वाले सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? या तो अमित वाइज है या फिर रोहित वाइज है, बोथ आर नॉट वाइज, दोनों वाइज नहीं है। इसके बाद नीचे वाले सेंटेंस में देखो ईच ऑफ दीज टू बॉयज, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर प्रत्येक, ईच मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब हो गया कि दोनों ही वाइज हैं, अमित और रोहित दोनों वाइज हैं। सेंटेंस दोनों करेक्ट है, बट यहाँ पर अंतर क्या है? या तो अमित या फिर रोहित, इनमें से कोई एक वाइज है। नीचे वाले में क्या है? प्रत्येक वाइज है, ये डिफरेंस है इसमें। ये तो हो गया आइदर और ईच का। और यहीं पे अगर निगेटिव बनाना चाहते हो तो निगेटिव के लिए क्या करोगे? यहाँ से आप इसको बना दो नाइदर, NEITHER, नाइदर बना दिया, जिसका मतलब है ना ही अमित वाइज है और ना ही रोहित, दोनों वाइज नहीं है। तो दो के लिए ये ध्यान रखना हमेशा, ये है यहाँ पे क्लू हिंट। दो के लिए इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? नाइदर या आइदर, और या तो या नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। और ईच का इस्तेमाल प्रत्येक के लिए, प्रत्येक का मतलब है दोनों वाइज हैं। तो ये डिफरेंस हो गया आपका आइदर और ईच में। लेकिन ये ध्यान रखोगे, ये रहते हैं आपके सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसके बाद अगर इनको आप ईच करके ईच बॉय एंड ईच टीचर, प्रत्येक बॉय और प्रत्येक टीचर, और यहाँ पर बॉय जाएगा और ऑनर्ड, इस चीज को ध्यान रखो। या तो ईच एक बार लगा, ईच बॉय एंड टीचर, या ईच बॉय एंड ईच टीचर, क्या हो गया? यहाँ पे एंड से जुड़े हुए हैं। इवन देन यहाँ पे कभी भी बॉयज नहीं होगा, यहाँ पे कभी टीचर्स नहीं होगा, और वर्ब नहीं होगा, बॉयज ही लगा रहेगा। बट एक डिफरेंस आता है इसमें। अगर आपने इसको कर दिया वी ईच, एक सेंटेंस देखें, वी ईच, और अगला सेंटेंस है ईच ऑफ अस, क्या डिफरेंस है? वी ईच हैव अ पेन एंड अ रजिस्टर, हम में से प्रत्येक के पास एक रजिस्टर है और पेन है। लेकिन ध्यान रखना, वी ईच है तो हैव है, और ईच ऑफ अस, तो ईच ऑफ अस का मतलब हो जाता है हैज। सेंटेंस दोनों करेक्ट है, बट अगर ईच की पोजीशन अगर आप प्लूरल के बाद लगा रहे हो, वी के बाद, यू के बाद, या दे के बाद, तो ऑक्सिलरी हमेशा प्लूरल आएगी। लेकिन ईच के बाद ऑफ कर देते हैं, ईच ऑफ करके सेंटेंस बना रहे हो तो ऑक्सिलरी आपकी क्या होगी?
हैज के साथ लगेगा, और पजेसिव भी आपका ध्यान रखना सिमिलर आएगा। एक सेंटेंस चेंज कर देते हैं, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड कर दिया है, और यहाँ पर क्या करोगे, हिज करोगे या फिर आर करोगे या फिर हर करोगे। 3 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, और यहाँ पे कर दो क्लास वर्क या असाइनमेंट, जो भी लिखना हो लिख देना इसमें सेंटेंस में। ईच ऑफ बताया था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब सिमिलर हैं, तो क्या कर दोगे, सिमिलर ऑक्सिलरी आएगी। फिर इस बार जब सिमिलर ऑक्सिलरी आई है तो यहाँ पजेसिव क्या आना चाहिए, पजेसिव में सिमिलर आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 सिमिलर हैं, हिज और हर हैं। ध्यान रखना जब भी आपका जेंडर आपको नहीं मालूम है तो मैस्कुलिन जेंडर को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर को वरीयता देंगे। अगर हिज और हर दोनों लिखे होते हैं तब भी आपका क्या होता है, उसमें हिज को ही वरीयता देते हैं, हर नहीं चलेगा, पार्शियलिटी हुई है यहाँ पर। और अगर वी ईच है तो क्या हो जाएगा, वहां पे आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या चल रही है, हैव चल रही है। अगला डिफरेंस आता है आपका इसमें, नेक्स्ट आता है, अगला डिफरेंस है जब ईच का इस्तेमाल मोर देन 2 के लिए और एवरी का इस्तेमाल मोर देन 2 के लिए, तो क्या इसमें अंतर होगा, देख लेते हैं। एवरी और ईच, इनमें क्या अंतर है मोर देन 2 में। पहली बात तो एवरी का इस्तेमाल करते हैं जब नंबर क्या हो, संख्या हो आपकी इनडेफिनिट, संख्या अगर अनिश्चित है तो वहां पर एवरी का इस्तेमाल करोगे। ईच का इस्तेमाल क्या होगा, जब आपका नंबर डेफिनिट हो, अगर नंबर डेफिनिट है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे एवरी स्टार होता है, एवरी स्टार, एवरी इंडियन, इस तरह रिलेट कर देते हैं। और ईच बॉय या फिर ईच गर्ल तो नंबर डेफिनिट होता है, ईच स्टूडेंट, पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या होता है, एवरी ऑफ करके सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, एवरी ऑफ करके नहीं चलता है, ईच ऑफ सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर इसके बाद अगला डिफरेंस देखते हैं इसमें, यहाँ पर इंडिविजुअल फोकस नहीं रहता है, यहाँ पे ग्रुप इम्फेसिस रहता है। किसमें, एवरी में ग्रुप पे फोकस हम करते हैं या ग्रुप इम्फेसिस होता है, पूरे ग्रुप में जोड़ देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल अटेंशन पे करते हैं, इंडिविजुअली बात हो रही होती है, इंडिविजुअल फोकस रहता है। एवरी स्टार हैज, तो एवरी स्टार्स नहीं होगा, एवरी स्टार है, एवरी स्टार्स नहीं, हैज और इट्स ओन लाइट, प्रत्येक तारे का अपना अपना प्रकाश है, और ईच स्टार नहीं। एवरी इंडियन इज पैट्रियट, ग्रुप में इम्फेसिस हो रहा है। इसी तरह से ईच का इस्तेमाल करते हो तो ईच स्टूडेंट, तो ईच स्टूडेंट कर सकते हैं, जैसे अभी किया था हम लोगों ने। एवरी सीधे सीधे आ रहा, एवरी ऑफ नहीं होगा, ईच ऑफ लग सकता है, जो भी बताया था मैंने आपको। और इंडिविजुअल फोकस रहता है, जैसे ईच स्टूडेंट हैज अ बुक एंड अ रजिस्टर, तो वहां पर क्या हो जाता है, इंडिविजुअली सबके पास अलग अलग पेन और रजिस्टर है। ये 3 डिफरेंस हैं, ये ध्यान रखना। और ईच ऑफ करके बन जाएगा सेंटेंस, एवरी ऑफ करके सेंटेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है एनी और नन, इनका इस्तेमाल मोर देन 2 के लिए करते हैं। अगर मोर देन 2 के लिए आपने आइदर या नाइदर का इस्तेमाल कर दिया है तो रॉन्ग होगा। जैसे कहा गया, ईच ऑफ दीज 4 बॉयज, ईच ऑफ दीज 4 बॉयज, इज आना चाहिए और इज ऑनेस्ट। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, ईच क्या है यहाँ पर, 4 बॉयज, ईच रॉन्ग है। क्या करना पड़ेगा इसमें, इसमें आपको करना है एनी वन या एनी ऑफ दीज 4, इस तरह से, क्योंकि 4 है, मोर देन 2 की बात हो रही है। अगर इसमें होता आपका कोई भी नहीं है तो निगेटिव क्या कर दोगे, नन ऑफ दीज 4 बॉयज इज ऑनेस्ट। अगर इसके बाद आपका काउंटेबल में प्लूरल आ रहा है तो नन के साथ आप आर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग कंडीशन रहती है। लेकिन नन का मतलब ही क्या है, नो वन है,
इस चीज को ध्यान रखोगे। तो जब भी मोर देन 2 की बात होती है तो हम एनी या नन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग किसमें, बोथ, फिर है ऑल, फिर है सम। इनको देख लेते हैं। अब सम आया है तो हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, समवन, समबडी और समथिंग। फिर आता है एनी, तो क्या हो जाएगा, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग। फिर आता है एवरी, तो एवरी के साथ एवरीवन, एवरी अकेला नहीं चलता है, एवरीबडी और एवरीथिंग। फिर आता है नो वन, जिसको नन कहा था, नोबडी और नथिंग। जहां भी वन, बडी या थिंग लग जाए, लिसन केयरफुली, जहां भी वन, बडी या थिंग लग जाए तो वहां पर हमें क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही पजेसिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज लॉस्ट ब्लैंक, और वैलेट कह सकते हो, जो हमारा बटुआ होता है वो की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब वन लिखा है तो हैज राइट है, और आगे क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर को वरीयता दोगे। अगर हिच भी लिखा है, हर भी लिखा है तो आप हर नहीं लगाओगे, हिच लगाओगे, ओके, क्योंकि वन लिखा है। या फिर बड़ी लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट श्योर और सर्टेन अबाउट थिंग और पर्सन। जब आप पर्सन या चीजों के बारे में श्योर नहीं होते हो तो आप इनका इस्तेमाल करते हो। जैसे देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग, कुछ वहां पे पड़ा हुआ है। समबडी इज स्टैंडिंग एट द गेट, कोई गेट पे खड़ा हुआ है, तो क्या है वहां पर यू आर नॉट श्योर। अगर श्योर होते तो आप नाम बता देते, प्रॉपर नाउन इस्तेमाल कर लेते हैं कि अमित है, रोहित है, आदित्य है, जो भी होता है। यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सभी आपके वन, बडी या थिंग लगे हैं तो इंडेफिनिट को शो कर रहे होते हैं। और सिंगुलर लेते हैं, समथिंग भी आपका, क्योंकि थिंग्स नहीं समथिंग है, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। इसमें एक रूल और आता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जब भी आपको इनको वर्ब के बाद लगाना हो तो कहाँ लगेंगे ये, अफर्मेटिव सेंटेंस में। इस चीज को ध्यान रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या क्या लगाओगे, सम की फॉर्म, समवन, समबडी, समथिंग। और जो भी एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग है तो कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा आपका निगेटिव सेंटेंस में। इस चीज को बहुत केयरफुली करोगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके और स्पॉटिंग एरर आप पकड़ लोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं इसमें, आई मेट समवन, मुझे कोई मिला। आप इसको बना दो, इसको निगेटिव, आई डिड नॉट मीट, अब यहाँ समवन नहीं चलेगा, आई डिड नॉट मीट एनीवन, मैं किसी से नहीं मिला। जब निगेटिव सेंटेंस है तो एनी की ही फॉर्म आएगी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। और जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, समवन, समबडी, समथिंग। मैंने कुछ देखा, आई सॉ समथिंग, और मैंने कुछ भी नहीं देखा, आई डिड नॉट सी एनीथिंग, ओके। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको वर्ब के बाद लगाना है तो ये वाली फॉर्म आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वर्ब के बाद लगाना है तो ये फॉर्म आएंगी कब, निगेटिव सेंटेंस में आती है। अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बोथ, ऑल और सम। इनका इस्तेमाल हम लोग जब काउंटेबल में करते हैं तो ये सभी प्लूरल है, दे ऑल आर प्लूरल। तो क्या होना चाहिए इसमें, इसमें हमें प्लूरल वर्ब लगानी है। काउंटेबल की बात हो रही है, बोथ के साथ कभी भी क्या नहीं चलाओगे, एज वेल एज का इस्तेमाल कभी भी नहीं करोगे। बोथ के साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके पहले बताया था मैंने आपको कि बिटवीन, जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात हो रही थी तो वहां क्या बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चलता है। तो बिटवीन के बाद हमने 3 चीजें बताई चेक करने के लिए। बिटवीन का इस्तेमाल कब करते हो, हमेशा 2 के लिए करते हो। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, और बिटवीन के बाद हमेशा एंड का इस्तेमाल होता है, टू का नहीं। ऐसे यहाँ पर है, बोथ का इस्तेमाल कितने के लिए, बोथ का इस्तेमाल करते हो ओनली फॉर टू, 2 के लिए, और बोथ के बाद एंड का इस्तेमाल करोगे। ये चीज ध्यान रखना, बोथ के साथ एज वेल एज का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, बोथ यू एज वेल एज, इस तरह सेंटेंस दिया रहता है आपके कॉम्पिटिशन में, पेपर में। बोथ यू एज वेल एज ही
और आर फ्रेंड्स। ध्यान दो यहाँ पर बोथ का मतलब दो, दो का मतलब एक ये हो गया, एक ही हो गया, दो हो गया। अब यहाँ पर ये चलता नहीं है तो क्या कर दोगे, एंड कर दोगे, और हमेशा प्लूरल चलेंगे। जब दो को हम एंड से जोड़ देंगे तो दे बिकम प्लूरल। ओके, इसी तरह से ऑल होता है, ऑल द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट्स काउंटेबल में चल रहा होता है। इसी तरह से सम होता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन देखो, बोथ ऑफ अस या फिर बोथ ऑफ यू या फिर बोथ ऑफ देम, एक सेंटेंस ये है। फिर देखते हैं ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम। ओके, फिर आता है सम ऑफ अस, सम ऑफ यू और सम ऑफ देम। बताएं इसमें क्या होना चाहिए, आगे वर्ब क्या आनी चाहिए, ऑक्सिलरी क्या आनी चाहिए। तो इसमें मैंने बताया सभी प्लूरल है, काउंटेबल में है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, हैव और डन। ठीक है, सब में आएगा यही, हैव डन, हैव डन। अब यहाँ पजेसिव चाहिए और अपना टास्क कर लिया है। अब बताएं यहाँ पर क्या होना चाहिए, पजेसिव क्या लगाओगे, सभी प्लूरल है तो पजेसिव हमको क्या देखना है कि ऑफ के बाद कौन आ रहा है। ऑफ के बाद अगर अस आ रहा है तो क्या कर दोगे, यहाँ पर आर। ठीक है, अगर बोथ ऑफ के बाद यू आ रहा है तो क्या कर दोगे, योर टास्क। और अगर बोथ ऑफ के बाद देम आ रहा है तो यहाँ पे कर दोगे देयर टास्क। ठीक है, यही रूल सब में अप्लाई होगा, क्योंकि हम में से दोनों या हम में से सभी, तुम में से सभी और उनमें से सभी, सभी की बात हो रही, काउंटेबल है, प्लूरल है, तो वही चलेगा। जो भी ऑफ के बाद होगा वही सम के लिए बात हो रही। सम का मतलब कुछ होता है और काउंटेबल में कुछ मतलब प्लूरल होता है। तो सम ऑफ अस तो आर होगा, सम ऑफ यू तो योर होगा, और सम ऑफ देम है तो क्या होगा, देयर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, इसकी एक सीरीज और चलेगी, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन रह गया है इसमें। तो इसको आप देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की आपको सीरीज मिलती रहेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें, और जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।